वेलकम टू वाईडीआर फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रिपल सी का इंटरनेट एंड डब्ल्यू। और ये M1R5 में भी होता है चैप्टर नंबर 6। और आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी इंटरनेट एंड डब्ल्यू से क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आप सभी लोग को पढ़ना चाहिए। इससे कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो ज़रूर इस इंटरनेट से और डब्ल्यू से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक करके बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, धीरे धीरे सारे बातें कवर करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये देखिए, इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से हर जगह से हर तरफ कनेक्टेड है। ये पहले आप देख लीजिए, इंटरनेट की कब खोज हुई थी? 1960 में ARPANET के रूप में। किसके रूप में? ARPANET के रूप में। कब हुई थी? 1960। और ये मुख्य व्यक्ति के नाम से हैं, जिसमें टिम बर्नर्स हो गए, विंटोन कर्फ हो गए। ये लोग इम्पोर्टेंट लोग हैं, ये दोनों लोग, टिम बर्नर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से और लिख लीजिएगा। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? आइए हम लोग अच्छे से समझते हैं। इंटरनेट एक हिंदी में भी है और मेन टॉपिक इंग्लिश में भी है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है, जिस दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य उपकरण आपस में जुड़े होते हैं ताकि वे जानकारी का आदान प्रदान और संचार कर सके। क्या कर सके? जानकारी, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान या को क्या कहते हैं हम लोग? कम्युनिकेशन या संचार। जैसे हम लोग को किसी को कॉल भी करना है, अगर किसी को कुछ मैसेज भेजना है तो वो भी हम लोग क्या करेंगे? कम्युनिकेशन। क्या किस में आएगा वो? कम्युनिकेशन में। तो अगर किसी भी लोगों से कोई भी हम कम्युनिकेशन करना है तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? इंटरनेट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? इंटरनेट का। तो आइए किसकी परिभाषा देख लेते हैं। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें अनेक कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। TCP IP कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल नामक नियमों के माध्यम से आपस में जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। किसके माध्यम से? TCP और IP। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। की पॉइंट ऑफ इंटरनेट, यह पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को जोड़ता है। प्रोटोकॉल डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए TCP IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। जैसे एक रूल होता है कि किसी चीज़ को भेजना कैसे है, कोई चीज़ आएगा कैसे, तो किससे होता है? TCP और IP। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। सूचना साझा करना, हम कुछ भी साझा कर सकते हैं। टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, सभी प्रकार की जानकारी हम किसी से ले सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। की पॉइंट ऑफ इंटरनेट, हर एक चीज़ कवर होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंटरनेट की सेवाएं, मतलब इंटरनेट से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इंटरनेट से ही www मतलब वर्ल्ड वाइड वेबसाइट और वेब पेज होते हैं, काम करते हैं। ईमेल किसी को करते हैं तो उसमें भी इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप चला रहे हैं तो ये भी तो कम्युनिकेशन ही करते हैं। एक मतलब कोई आप फ़ोटो शेयर कर रहे हो, कोई किसी को कॉल कर रहे हो, इंटरनेट से इंस्टाग्राम से भी कॉल होते हैं, व्हाट्सएप से भी कॉल होते हैं, फेसबुक से भी, जिससे सोशल मीडिया है। ये सब सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया भी इंटरनेट का यूज होता है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज होता है, बैंकिंग के लिए यूज होता है, क्लाउड स्टोरेज के लिए भी किसका यूज होता है? इंटरनेट का यूज होता है। इंटरनेट की मदद से आप किसी भी समय दुनिया के किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। इंटरनेट की मदद से आप किसी भी समय दुनिया के किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। जैसे आप ही हैं, आपको नरेंद्र मोदी के बारे में जानना है, देखना है, सुनना है, तो क्या इंटरनेट इंस्टाग्राम पे जाके उनको फॉलो कर लीजिए। उनके बारे में जानकारियाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कुछ ना कुछ जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। ये सब किससे संभव है? इंटरनेट से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वाह जी, एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्स्ट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। क्या होता है? यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। यह किसी संगठन के इंटरनेट को चुनिंदा बाहरी लोगों या कंपनियों जैसे सप्लायर, बिजनेस पार्टनर, क्लाइंट्स से जोड़ता है। जस्ट लाइक एज, अगर आप एक कंपनी खोल रहे हैं, क्या खोल रहे हैं? कंपनी खोल रहे हैं, तो उस कंपनी में जो भी लोग हैं, जितने भी आपके वर्कर हैं, जितने भी आपके मतलब काम करने वाले हैं,
तो आपका डाटा उन्हीं लोग में तो रहेगा। ऐसा नहीं ना है कि आप अपने डाटा को पब्लिक कर देंगे कि हर कोई आए हमारा डाटा देखिए या ऐसा करे या वैसा करे, ऐसा कुछ नहीं ना करेंगे आप। जो भी चीज़ रहेगा वो सब बस आपके कंपनी के जो आपके कंपनी के अंदर जो काम करने वाले लोग रहेंगे उन्हीं के पास ये मतलब प्राइवेट रहेगा। ये पब्लिक नहीं, केवल ऑथराइज यूजर्स के लिए होता है। यह इंटरनेट का विस्तृत रूप होता है। इसका उपयोग संगठन अपने विश्वसनीय साझेदारों के साथ सुरक्षित जानकारी साझा करने के लिए करता है। जैसे अब बड़े पैमाने पर हो गया, बड़े पैमाने पर जो लैब्स हो गए हैं या फिर जो नासा हो गई, ये सब लोग अपना डाटा शेयर करने के लिए किसका ही उपयोग करते हैं, एक्स्ट्रानेट का, क्योंकि ये प्राइवेट होता है, एकदम प्राइवेट होता है। इसमें कोई बाहरी व्यक्ति इसके अंदर इंटर नहीं कर सकता है। इसका उपयोग संगठन अपने विश्वसनीय साझेदारी के साथ सुरक्षित जानकारी साझा करने के लिए करते हैं। यह सुरक्षित होता है क्योंकि एक्सेस सीमित होता है। उदाहरण, कोई कंपनी अपने सप्लायर को केवल स्टॉक को और ऑर्डर की जानकारी देखने की अनुमति देती है। इसका मतलब क्या है? चलिए आते हैं हम लोग देखते हैं www वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट की एक ऐसी सेवा है जिसके माध्यम से हम वेबसाइट और वेब पेजों को देख और उपयोग कर सकते हैं। इसे टिम बर्नर्ली ने 1989 में बनाया था। किसने बनाया था www को? टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। सरल शब्दों में www एक ऐसी प्रणाली है जो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो को हाइपरलिंक के माध्यम से जोड़ती है और दिखाती है। किसके माध्यम से? हाइपरलिंक के माध्यम से जोड़ती है और दिखाती है। www कैसे काम करता है? आप लोग सोचे हैं ये क्या होता है? क्या इंटरनेट और www में क्या डिफरेंस है? ये सब आपको जानना चाहिए, ज़रूरी है। आगे बताते हैं क्या डिफरेंस है, क्या क्या करता है। पहले देख, www क्या करती है? सारी वेबसाइटों को, सारे डाटा को, जितने भी क्लाउड पे डाटा है, जितने भी वेब सर्वर पे फाइलें हैं, सभी को जोड़ती है। क्या करती है? जोड़ती है। जब www सभी को जोड़ देती है और किसके माध्यम से जोड़ती है? हाइपरलिंक के माध्यम से जोड़ती है। किसके माध्यम से? हाइपरलिंक के माध्यम से। मतलब एक पूरा कलेक्शन हो जाता है डाटा का, पूरा वर्ल्ड वाइड डाटा का कलेक्शन हो जाता है। ये काम www का होता है। उसके साथ जो भी मतलब आपको चाहिए उसका हर एक का देखिए, ये क्या लिखा है? वेब ब्राउज़र। मतलब अगर आपको डाटा चाहिए तो आप कहाँ से जा सकते हैं? क्रोम, ईड्स, फायरफॉक्स, ये सब क्या है? ये वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर एक वेब का एक यूनिक पता होता है। क्या होता है? यूनिक एड्रेस होता है। वेब सर्वर की सारी फाइलें एक सर्वर पर रखी जाती हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? ब्राउज़र और सर्वर के बीच जानकारी भेजने प्राप्त करने का नियम। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या कहता है? ब्राउज़र, अगर आपको चाहिए तो आप ब्राउज़र पे गए तो वो सर्वर से वो जो आपको डाटा चाहिए वो ढूंढेगा, फिर आपको देगा। तो वो किस माध्यम से देगा? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फीचर्स ऑफ www। फीचर क्या होते हैं www के? देखते हैं। एक पेज से दूसरे पेज पर जाने की सुविधा देता है। एक पेज से क्या करता है? दूसरे पेज पे जाने की सुविधा देता है। मल्टीमीडिया कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो आदि सभी प्रकार की जानकारी को दिखाता है। सभी वेब पेज आपस में जुड़े होते हैं। क्या होता है? सभी वेब पेज आपस में जुड़े होते हैं। एक्सेसिबिलिटी, कोई भी व्यक्ति इंटरनेट कनेक्शन से इसे कहीं भी उपयोग कर सकता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल, www क्लाइंट और सर्वर के बीच कार्य करता है। देखिए, मतलब बोला हूँ ना मैं आपको कि सारा डाटा www एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है, पूरे वर्ल्ड वाइड की डाटा। अगर आपका एक फ़ोटो भी आप अपना इंस्टा पे अपलोड कर दे रहे हैं, अपना फेसबुक पे डाल दे रहे हैं, तो वो भी आप सोचिए कि वो वर्ल्ड वाइड में उस फोटो को कोई भी देख सकता है। हर एक चीज़ अलग अलग चीज़ से कनेक्टेड है। और किसके माध्यम से कनेक्टेड है? हाइपर लिंक के। किसके माध्यम से? हाइपर लिंक के। कंपोनेंट ऑफ www, ये तो मैं आपको बताया था। वेबसाइट को स्टोर करने और सर्वर करने वाला कंप्यूटर। ये मतलब किस चीज़ को क्या क्या कहते हैं? वेबसाइट किसे कहते हैं? कई वेब पेजों का समूह को क्या कहते हैं? वेबसाइट। कई वेब पेज मतलब कलेक्शन ऑफ वेब पेज इक्वल टू वेबसाइट। और वेब पेज क्या होते हैं? जानकारी वाले पेज जो HTML में बने होते हैं।
जानकारी वाले पेज जो HTML में बने होते हैं, जो हम लोग HTML से CSS से एक पेज बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, वेब पेज। और कई वेब पेज जब मिल जाते हैं तो वही क्या बन जाता है, वेबसाइट बन जाता है। क्या बन जाता है, वेबसाइट बन जाता है। और HTTP और HTTPS डेटा ट्रांसफ़र करने के नियम है। क्या है, डेटा ट्रांसफ़र करने के नियम है। URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर एक वेब पेज का, हर एक वेबसाइट का एक URL होता है, यूनिक URL होता है। www और इंटरनेट में इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर के सभी कंप्यूटरों को जोड़ता है। क्या, इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है। www इंटरनेट की एक सेवा है। क्या है, सेवा है जो नेटवर्क पर जानकारी को दिखाने का काम करती है। क्या करती है, नेटवर्क पर जानकारी को दिखाने का काम करती है। इंटरनेट एक आधार है। क्या है, आधार है। www उस पर चलने वाली सेवा है। क्या है, उस पर चलने वाली सेवा है। व्हाट इज वेब ब्राउज़र, देखते हैं वेब ब्राउज़र क्या होता है। ये देखिए, अलग अलग आपको वेब ब्राउज़र दिख रहे होंगे, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, क्रोम। ये सब अलग अलग वेब ब्राउज़र हैं। क्या है, अलग अलग वेब ब्राउज़र हैं। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट और वेब पेज को दिखाने, खोलने और उपयोग करने की सुविधा देता है। क्या करता है, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग किसी वेबसाइट और वेब पेज को देखने और खोलने की सुविधा देता है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो www वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारी जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो को उपयोगकर्ता के सामने प्रदर्शित करता है। देखिए, आइए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ब्राउज़र्स देख लेते हैं। जैसे पहला गूगल क्रोम, सबसे पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। अगर पूछेगा कि वेब ब्राउज़र, मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, गूगल क्रोम। क्या बोलेंगे, गूगल क्रोम। गूगल द्वारा सन 2006 में बनना शुरू हुआ। क्रोम क्या हुआ, गूगल द्वारा। गूगल एक कंपनी है। क्या है, गूगल एक कंपनी है और गूगल एक सर्च इंजन है। मतलब वो अपने नाम पे एक सर्च इंजन बनाया है और अपने नाम पे एक क्रोम बनाया, वेब ब्राउज़र बनाया, उसका नाम क्या है, गूगल क्रोम। इसमें कन्फ्यूजन मत होना। गूगल द्वारा सन 2006 में बनना शुरू हुआ और सन 2008 में विकसित लॉन्च हुआ। मतलब सन 2008 में पूर्ण तरीके से लॉन्च हो गया। क्या हो गया, पूर्ण तरीके से लॉन्च हो गया। अब मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फाउंडेशन द्वारा सन 2002 में बनना शुरू हुआ और सन 2004 में रिलीज और विकसित हो गया। मतलब लोगों ने इसको यूज करना चालू कर दिया सन 2004 में। मोजिला फायरफॉक्स किसके द्वारा बना था, मोजिला फाउंडेशन की। माइक्रोसॉफ्ट ईज, कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट ईज, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन 2015 में विकसित और लॉन्च किया गया। यह इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया संस्करण था। क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया संस्करण था। एप्पल सफारी, एप्पल द्वारा सन 2002 में बनना शुरू हुआ। एप्पल सफारी कब बना शुरू हुआ, एप्पल द्वारा सन 2002 में, और सन 2003 में विकसित हुआ। सन 2003 में विकसित हुआ। ओपेरा सॉफ्टवेयर, मतलब आपसे यही पूछा कब विकसित हुआ, तो गूगल क्रोम कब विकसित हुआ, या कब लॉन्च हुआ, सन 2008 में। मोजिला फायरफॉक्स कब विकसित हुआ, या कब लॉन्च हुआ, सन 2004 में। माइक्रोसॉफ्ट एड्ज कब बना, सन 2015 में लॉन्च हुआ। एप्पल सफारी कब लॉन्च हुआ, सन 2003 में। और बनना कब से शुरू हुआ, सन 2002 में। तो मतलब रिलीज डेट पूछता है, कब से बनना चालू हुआ, ये बहुत कम ही पूछता है। ओपेरा, ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा 1994 में बनना शुरू हुआ। कब विकसित हुआ या कब लॉन्च हुआ, 1995 में। 1995 में ओपेरा। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक एक बार लर्न कर लेंगे, यही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग सर्च इंजन पे। किस पे आते हैं, सर्च इंजन पे। देखिए, सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र दोनों में डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट है जो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को खोजने और उपयोगकर्ता को सटीक परिणाम दिखाने का काम करती है। क्या करती है, मौजूद जानकारी को खोजने और सटीक परिणाम दिखाने का काम करती है। जैसे आपको कुछ भी चीज़ सर्च करना है, तो अगर सर्च इंजन नहीं रहता तो वेब वेब ब्राउज़र पे आपको पूरा URL डालना पड़ता। क्या डालना पड़ता, पूरा URL डालना पड़ता, तभी जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल पाती। लेकिन अब क्या, सर्च इंजन है तो सर्च इंजन पे हम लोग उससे रिलेटेड डाल देंगे तो वो आ जाएगा। क्या, मतलब जो भी हमें रिजल्ट चाहिए। तो हम लोग सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। कोई भी डाटा, सर्च इंजन देखिए एक बार इसको अच्छे से देखिए।
सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट है जो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को खोजने और उपयोगकर्ता को सटीक परिणाम दिखाने का काम करता है। क्या करता है? सटीक परिणाम दिखाने का काम करता है। जैसे सर्च इंजन क्या करता है? किसी भी डाटा को ढूंढता है। क्या करता है? किसी भी डाटा को ढूंढता है। इसका नाम ही देखिए सर्च इंजन। क्या है? सर्च इंजन। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट है जो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को खोजने और उपयोगकर्ता को सटीक परिणाम दिखाने का काम करता है। सरल शब्दों में सर्च इंजन इंटरनेट या www पर उपलब्ध जानकारी में से आपके सवाल के अनुसार सही वेबसाइट या पेज खोलकर दिखाता है। अगर आपको कुछ भी डाटा चाहिए, क्या चाहिए, किसी भी एक वेबसाइट पे जाना है, तो आपको वेबसाइट का पूरा यूआरएल तो पता नहीं होगा, आपको पूरा ही उसका एड्रेस पता नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? उससे रिलेटेड कीवर्ड डालेंगे। क्या करेंगे? उससे रिलेटेड कीवर्ड डालेंगे। कीवर्ड डालने के बाद सर्च इंजन क्या करेगा? सारा उससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट रहेंगी उस सब वेबसाइट आपको दिखा देगा। तो यही सर्च इंजन का उपयोग होता है। सर्च इंजन बहुत प्रकार गूगल क्या है? सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। क्या है? सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। उसके बाद डक डक गो, याहू, बैदू, इंडेक्स, आस्क, ये भी सब क्या है? सर्च इंजन है। तो कुछ आई एम पी सर्च इंजन देख लेते हैं। जैसे पहला गूगल हो गया। क्या हो गया? गूगल हो गया। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा 1998 में लॉन्च दुनिया का सबसे लोकप्रिय और सबसे तेज सर्च इंजन है। कौन सा है? गूगल। किसने बनाया है? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने। कब बनाया है? 1998 में। दुनिया मतलब सबसे लोकप्रिय मतलब मोस्ट पॉपुलर। अगर मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन पूछेगा तो गूगल, मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र पूछेगा तो गूगल क्रोम। फिर बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन 2009 में लॉन्च हुआ था। इमेज और वीडियो सर्च में मजबूत माइक्रोसॉफ्ट का आधारित सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है? बिंग। अगर आपसे पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया सर्च इंजन कौन सा है, तो कौन सा है? बिंग। उसके बाद याहू जेरी यांग और डेविल फिलो द्वारा 1994 में लॉन्च हुआ था। इसे वेब डायरेक्टरी और बाद में सर्च इंजन। डक डक गो ग्रेवियल बाइंडबर्ग द्वारा सन 2008 में लॉन्च, प्राइवेसी फोकस्ड और यूजर डाटा ट्रैक नहीं करता है। डक डक गो सबसे सेफ माना जाता है। आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, आपका कोई भी डाटा कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। बैदू रोबिन ली और एरिक ग्रॉस द्वारा सन 2000 में लॉन्च, चीन का प्रमुख सर्च इंजन और गूगल का विकल्प। मतलब जैसे चीन में बैदू यूज होता है। चीन में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है? बैदू। ये इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यूआरएल, तब से हम लोग समझा रहे थे कि हर एक वेबसाइट का अपना एक यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब एक एड्रेस होता है। क्या होता है? आइए इस यूआरएल के बारे में पढ़ते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म, यह इंटरनेट पर किसी वेबसाइट, वेब पेज या फाइल का अन्य रिसोर्स का पता बताता है। जैसे एक हम ही लोग जैसे हैं, तो हम लोग का भी एक कोई घर होगा, तो घर का कुछ एड्रेस होगा। कहाँ कोई उत्तर प्रदेश में यहाँ का है, कोई उत्तर प्रदेश में बलिया का है, कोई मऊ का है, कोई आजमगढ़ का है, कोई गाजीपुर का है। फिर उसके भी अंदर मतलब सबको अपना अपना सबका एक पता होता है। तो वैसे ही हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। क्या होता है? पता होता है। और वो किस फॉर्म में होता है? यूआरएल के फॉर्म में होता है। तो इसीलिए हमको हर एक वेबसाइट का एड्रेस तो याद करेंगे नहीं, इसीलिए हम किसका उपयोग करते हैं? सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सर्च इंजन का। कि जो चीज़ हमको चाहिए उससे रिलेटेड डाल देंगे तो सर्च इंजन अपने से उससे रिलेटेड वेबसाइट को ढूंढ के आपके सामने रख देगा। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या इंटरनेट पर किसी वेबसाइट, वेब पेज या फाइल का पता बताता है। यूआरएल ब्राउज़र और सर्वर के बीच डेटा पहुंचाने में मदद करता है। इसमें प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, पाथ, कैरी और एंकर शामिल होते हैं। देखिए ये बहुत डोमेन नेम से प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, पाथ, कैरी, इन सब से बना होता है। सरल शब्दों में इंटरनेट का किसी रिसोर्स का एड्रेस। इंटरनेट पर किसी रिसोर्स का एड्रेस। यूआरएल के मुख्य हिस्से। एक यूआरएल आमतौर पर कई हिस्सों में बांटा गया है। उदाहरण के तौर पर
देखिए ये एक URL है HTTPS। यस का मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर। देखिए अगर आप कोई भी मतलब आप कोई भी इम्पोर्टेंट बैंक यूज करते हैं, ठीक है, आपका एक बैंक, तो आपको कुछ फॉर्म अप्लाई करना है बैंक के लिए, तो आप वेबसाइट पे गए, अगर आपको वहाँ पे HTTP केवल दिख रहा है तो आप वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करिए, क्योंकि वो क्या है, सिक्योर नहीं है। क्या है? सिक्योर नहीं है। केवल HTTP दिख रहा है तो वो सिक्योर नहीं है। लेकिन अगर उसके साथ यस लग गया, क्या लग गया? यस लग गया। यस लग गया तो वो सिक्योर रहेगा। क्या रहेगा? सिक्योर रहेगा। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि एक फेक वेबसाइट बना दिए बैंक का। अगर आप वेबसाइट अगर ऊपर नीचे करके क्लिक कर दिए और फेक वेबसाइट पे चले गए, वहाँ पे अगर आप अपना फॉर्म फिल कर दिए तो वहाँ पे कुछ भी आपका लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी वैसी वेबसाइट नहीं खोलनी है। आपको केवल HTTPS जिसकी लास्ट में S हो, केवल वही वेबसाइट खोलनी है। तो HTTP देखिए प्रोटोकॉल बताता है कि ब्राउज़र सर्वर से कैसे कनेक्ट होगा, www.example.no, डोमेन नेम सर्वर या वेबसाइट का नाम, पोर्ट नंबर सर्वर और कनेक्शन के लिए नंबर, ये ऐसे पाथ या पेज डॉट HTML, पाथ या फाइल, सर्वर या फाइल या पेज का स्थान, पेज का स्थान क्या है, पेज में क्या हो सकता है, क्वेरी 1 2 3 क्वेरी डेटा भेजने के लिए, सिलेक्शन 1 हैश सिलेक्शन 1 एंकर पेज, पेज किसी खास हिस्से पर जाने के लिए। मतलब इतने सारे टाइप होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसी से मिल के बना होता है एक URL। क्या बना होता है? एक URL। बताइए अब हर एक अलग अलग चीज़ के लिए आप अलग अलग URL तो यूज नहीं करें, अलग अलग URL तो लर्न नहीं करेंगे अलग अलग। इसीलिए सर्च इंजन का हम लोग प्रयोग करते हैं। और जब अगर हम लोग जब सर्च इंजन से सर्च कर लिए तो अलग अलग वेबसाइट आपके टॉपिक से रिलेटेड दे देगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो सब काम कौन करेगा? ब्राउज़र करेगा। कौन करेगा? वेब ब्राउज़र करेगा। सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र। देखिए URL दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट URL, एक होता है रिलेटिव URL। एब्सोल्यूट URL में देखिए पूरा पता होता है, जिस जिस जहाँ आपको जाना है, जो भी मतलब कोई भी एक वेबसाइट है तो उसका पूरा पता होता है, डोमेन नेम, ये नेम वो नेम, जितना भी उसमें होता है वो सब होता है। लेकिन जो रिलेटिव URL होते हैं, क्या होते हैं? जो रिलेटिव URL होते हैं उसमें अगर आप किसी फ़ोल्डर में या कुछ किसी फ़ोल्डर में कोई फ़ाइल ओपन किए हैं तो उस फ़ाइल का केवल पता बताएंगे, जो आप प्रेजेंट में हैं उसका पता बताएगा। लेकिन एब्सोल्यूट URL क्या होता है? एक पूरा URL होता है, डोमेन नेम के साथ, हर चीज़ के साथ, पूरा पूरा URL किसी वेबसाइट का। और रिलेटिव URL क्या होते हैं? मतलब आप कोई फाइल चला रहे हैं तो उसका भी तो कोई लोकेशन होगा, तो बस केवल उसके बारे में ही बताएगा, जो आप प्रेजेंट में जो काम कर रहे होंगे। URL के उदाहरण जैसे ये क्या है? ये गूगल का होम पेज का URL है। क्या है? गूगल के होम पेज का URL है। और ये क्या है? ये यूट्यूब के किसी वीडियो का URL है।